वेल रियल लाइफ में बहुत बेसिक चीज़ें बना लेता हूँ, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं। सैंडविच जैसा बनाया, जो मैंने सैंडविच बनाया वही बना सकता हूँ मैं, और वो खा भी सकता हूँ मैं। शिवम इज अ रेनबो फॉर गर्ल्स, है ना? इट्स अ वेरी हाँ, ब्यूटीफुल कैरेक्टर, बहुत सिंपल है लेकिन उसमें वो सारी क्वालिटीज़ हैं। तो अभी हम तीनों यहाँ पे सैंडविच बनाएंगे एंड लेट्स सी कौन बनाएगा। जो विनर होगा वो आपको बताएगा शो के बारे में बहुत सारी चीज़ें। हालांकि विनर मैं ही बनूंगा, फॉर्मेलिटी कर लेते हैं गाइस। आप तीनों का टेलीवाइज में स्वागत है। कैसे आप लोग? थैंक यू सो मच, वी आर गुड। बहुत प्यारा वेलकम था ये। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस आपके नए शो के लिए। थैंक यू। क्या कुछ उम्मीदें हैं इस शो से? ऑडियंस को ये शो कितना लुभा पाएगा, क्या लगता है आप लोगों को? वेल अब हम शो कि इतना प्यारा शो बना है तो लोगों को बहुत प्यार आएगा देख के। एंड ऐसा बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके हम लोग वैसे काम नहीं करते और ना करना चाहिए। आई फील कि हम एक अच्छा शो बना रहे हैं और ऑडियंस जब देखेगी वो एंटरटेन होगी, तो हमारा ये है कि हम उनको एंटरटेन कर सकें। बाकी आई एम श्योर जो रिस्पॉन्स है वो अच्छा ही होगा। आजी एंड प्रेरणा, आप दोनों से जानना चाहेंगे, आप दोनों का ये फर्स्ट शो है तो कितना प्रेशर है या फिर कितनी कंफर्ट है आप दोनों शूट करने में? पर्सनली स्पीकिंग, पहले तो अब मैं ये मानती हूँ कि अगर प्रेशर होगा तो आप परफॉर्म बहुत अच्छा करते हो। आई बिलीव कि प्रेशर में आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी टीम बहुत अमेजिंग है, मेरे को एक्टर्स बहुत अमेजिंग है। तो आई थिंक विद इन अ डे और टू मेरे लिए बहुत ईजी हो गया था टू गेट इन टू दिस स्पेस ऑफ सजीरी। ये मेरे लिए फैमिली जैसे हो गए हैं सब, तो अब ऐसा लगता है कि मेरा दूसरा घर बन चुका है। सो इट्स वेरी वेरी ईजी फॉर मी। आई थिंक वो प्रेशर है ही नहीं, इन्होंने ही हटा दिया वो प्रेशर मुझसे। अभी बस सिर्फ सजीरी से जुड़े जा रही हूँ डे बाय डे, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। तो हाँ, एक्चुअली जब आप कोई चीज़ करना चाहते हो ना कि मुझे करना है, तो आपको ना वो प्रेशर फील ही नहीं होता। और अगर वो प्रेशर होता है ना तो आप उस प्रेशर को भी एंजॉय करते हो। क्योंकि मेरे को सच में वो प्रेशर नहीं फील होता। सुबह कॉल टाइम आता है, इवन जब छुट्टी होती है ना, वाज लाइक यार अब मैं क्या करूँ। मतलब ऐसे रहता है कि जब आप अपने काम को एंजॉय करते हो ना तो आपको कभी प्रेशर फील ही नहीं होता। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग तो आपको उसमें कहीं बाउंड्रीज नहीं दिखती। आपको इवन उसमें वो बगीचा होता है ना, वैसा दिखता है। अविनाश, आपसे जानना चाहेंगे, प्रोमो में हम देख रहे हैं कि आपका रेस्टोरेंट है, तो रियल लाइफ में आप क्या कुछ बना लेते? कितने अच्छे शेफ हैं आप? वेल रियल लाइफ में बहुत बेसिक चीज़ें बना लेता हूँ, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं। सैंडविच जैसा बनाया, खराब था। जो मैंने सैंडविच बनाया वही बना सकता हूँ मैं, और वो खा भी सकता हूँ मैं। बड़ा खराब था। खिचड़ी बना लूँगा, बेसिक जो मैं खाता हूँ वो सारी चीज़ें बना लूँगा मैं। ये एक्चुअली कोविड टाइम पे अच्छा सीख गया था मैं, जब अकेला रह रहा था, तो वही बेसिक चीज़ें आती हैं। ओके, टॉकिंग अबाउट बॉन्ड, आप तीनों का फर्स्ट इंटरेक्शन कैसा था और अब बॉन्डिंग कैसी हो गई है? वेल डेफिनेटली वो बॉन्ड जो है वो एवरी डे और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। एंड फर्स्ट इंटरेक्शन ऑब्वियसली थोड़ा फॉर्मल होता है, हम एक दूसरे को मिलते हैं, समझते हैं, तो वैसा ही था। बट आई वॉज वेरी मच श्योर इन दोनों को जब मैंने देखा। तो इसके साथ तो मेरा ना बहुत हम्म। ऐसा था कि मेरे से पहले दूसरे दिन तो बहुत ऐसे प्रोफेशनली मिले। तीसरे दिन हम दोनों पंजाबी गाने पे गिद्दा पा रहे। तो वो ऐसा था। हाँ, तो वो स्टार्ट फॉर्मल होता है, फिर उसके बाद मिल के वैसा बन ही जाता है। वेल मैं टोटली अग्री करूँगी बिकॉज मेरा इंटरेक्शन अविनाश से काफ़ी लेट हुआ था। एंड एक्चुअली मुझे बताया ही नहीं गया था कि मेल लीड कौन प्ले कर रहे, तो मेरे लिए बहुत बड़े सरप्राइज थे। बट आई थिंक विद इन 5-10 मिनट्स ऑफ इंटरेक्शन मैं बहुत कंफर्टेबल हो चुकी थी। एंड आई वाज लाइक कि आई गेट टू लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम हिम। एंड साची से तो डे वन पे ही आई हैड अ वेरी कंफर्टेबल बॉन्ड भी नहीं कहूँगी, मैं बोलूँगी वो दोस्त वाली फीलिंग डे वन पे ही आ गई थी। बट व्हेन आई मेट अविनाश, बिकॉज इनके बारे में मैंने बहुत सुना था, एंड आई वाज लाइक कि आई गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी टू लर्न, क्योंकि मैं बहुत बड़ी लर्नर हूँ, मुझे सीखने का बहुत शौक है। सो या अविनाश, टॉकिंग अबाउट यू, इससे पहले आपने दिल्ली शो में काम किया है एंड वहाँ पे आप रेड फ्लैग थे। तो इस शो में हमें क्या आपका ग्रीन फ्लैग रूप देखने को? सी ग्रीन फ्लैग ही है ये पूरा। सी द रीज़न आई विल से कि एक शो पिक करने का जो होता है, तो वन ऑफ द की फैक्टर वाज दिस। वो कैरेक्टर इतना इम्पैक्ट कर गया है ऑडियंस को कि लाइक आफ्टर दैट शो बहुत सारे नेगेटिव ऑफर्स भी आते हैं, तो वो इमेज ब्रेक करना बहुत ज़रूरी हो गया था। बिकॉज वो ऐसा हो गया था ऑडियंस के लिए कि यार इफ़ दे सी अविनाश's फेस दे विल रिलेट टू गर्व, ये है ही रेड फ्लैग, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एज एन एक्टर आई एम रियली प्राउड ऑफ इट कि वो कैरेक्टर का इम्पैक्ट था। बट एज एन एक्टर वो इम्पॉर्टेंट भी है, वो इमेज ब्रेक करना। तो इस शो में जब पता चला कि ये ग्रीन फ्लैग नहीं ग्रीन फॉरेस्ट है, आई से लेट्स डू इट। शिवम इज अ रेनबो फॉर गर्ल्स, है ना? इट्स अ वेरी हाँ। ब्यूटीफुल कैरेक्टर, बहुत सिंपल है लेकिन उसमें वो सारी क्वालिटीज़ हैं। एंड आज ही एक सीन किया मैंने, वो बहुत धीरे धीरे जो लेयर्स खुल रहे हैं, तो आफ्टर लाइक 10-15 एपिसोड्स एक अलग ही लेयर है इसमें। मतलब द ग्रीन फॉरेस्ट इज देयर,
बट वो ग्रीन फॉरेस्ट में भी एक दो पेड़ दिखते ना जो रेड हैं, तो इट हैपेंड लाइक दैट. तो आज अभी मैं रिलेट कर रहा था वो सीन करते वक्त कि पीपल विल रिलेट दिस सीन टू द प्रीवियस कैरेक्टर, बट उसको डेफिनेटली उससे थोड़ा अलग रखना है. वो एसेंस मिल जाएगा, बट आई एम ट्राइंग टू कीप इट वेरी ऑपोजिट. ओके, टॉकिंग अबाउट लव ट्रायंगल, टेलीविजन में ऑलरेडी ऐसे शोज हैं जिनमें लव ट्रायंगल देखा जाता है, स्पेशली ऑन स्टार प्लस. तो आपको क्या लगता है कि आपका शो कितना इम्पैक्टफुल होगा, ऑडियंस को क्या कुछ नया मिल रहा है आपके शो से? सी लव ट्रायंगल है, उसमें भी डिनाई नहीं करना है. बाकी इंडियन टेलीविजन शो है, ड्रामा है, वो भी रहेगा, उसमें भी डिनाई करने वाली बात नहीं है. बट येस, जो की फैक्टर और यूएसपी मैं मानता हूँ शो के लिए, दैट इज़ द रोम कॉम थिंग. और ये मैं बार बार हर इंटरव्यू में बोल रहा हूँ, बिकॉज रोम कॉम मैंने कभी किया नहीं है. प्लस मैंने राइट नाउ जो करंट शोज़ रन हो रहे हैं चैनल्स पे, अलग अलग स्लॉट्स पे, आई हैवंट सीन एनी रोम कॉम शो राइट नाउ. तो वो जो है वो एक अच्छा फैक्टर रहेगा फॉर अस टू अट्रैक्ट द ऑडियंस. ओके, कहीं ना कहीं आपका जो शो का स्लॉट है वो आईपीएल से क्रैश हो रहा है. तो क्या लगता है ओपनिंग कितनी अच्छी मिल पाएगी आपके शो को? यू नो व्हाट, आई जस्ट करेक्ट द फैक्ट्स. आईपीएल से क्रैश नहीं हो रहा है, वो बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज मैं आईपीएल बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ. येस, 7 बजे पिच रिपोर्ट दिखाई जाती है, 7:30 बजे पहला बॉल फेंकते हैं. हमारा शो आ रहा है 6:30, तो 6:30 जो है वो हमारे लिए आईपीएल से क्रैश तो नहीं हो रहा है. सो आईपीएल चल रहा है, सो दैट कितना प्रेशराइज आप प्रेशर? सी वो तो रहता ही है. देखो, ओपनिंग एज एन एक्टर वो दिमाग में थोड़ा बहुत चलता है, तो वो है फैक्टर है. 6:30 चैलेंजिंग स्लॉट भी है, वो भी डिनाई नहीं करूँगा. बट येस, आई फील हम अपने कॉन्सेप्ट पे और अपने जो स्टोरी लाइन है उस पर हम बहुत बिलीव कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर वी विल डेफिनेटली पिक इट अप. टॉकिंग अबाउट शो, कुछ बीटीएस मोमेंट आप लोग शेयर करना चाहेंगे शूट के दौरान के, कुछ फनी प्रैंक? यस यस, बताइए. क्या मैं के सारे प्रैंक में ही लेके घूम रही हूँ? कौन सा ज़्यादा प्रैंक करता है ये? देखो, मैं तो सबसे शांत हूँ, मैं तो कुछ नहीं बोलती, ये आए, आए, बोलते आए. रहते हैं. शांत. नहीं, मैं हूँ, उसकी शक्ल देखो जरा. इतना बड़ा झूठ. नहीं, आई थिंक हम अपने अपने तरीके में बहुत मस्तीखोर हैं. काफ़ी कुछ चीज़ें करते हैं हम एक दूसरे पे प्रैंक्स, तो आई थिंक बता दूंगी अभी, तो बाद में लोगों के लिए सरप्राइज ही रहेगा. आप हमें फॉलो करिए, आपको दिखता रहेगा स्नीक पिक्स. बट हाँ, आई थिंक हम तीनों बहुत मस्तीखोर हैं, तो वो मस्ती हो जाती है. लास्टली एनी मैसेज फॉर योर फैंस? गिव योर लव, गिव योर सपोर्ट, जैसे आप हमेशा देते हो, और ऐसे ही आप देते रहो हम दोनों को, अविनाश को, हम तीनों को अपना ऐसे ही प्यार, अपने ब्लेसिंग्स देते रहो. आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, एंड वी एक्चुअली वी रिस्पेक्ट दैट. और आप जो इतने प्यारे प्यारे एडिट्स बनाते हो, उनसे तो हमारा दिन बनता ही है एक्चुअली. एंड थैंक यू, इतना प्यारा वेलकम मेरा किया है आप लोगों ने. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. तो आई थिंक मेरी एक और बहुत बड़ी एक्सटेंडेड फैमिली हो गई है. आप बस ऐसे ही प्यार देते रहिए, बिकॉज आई थिंक प्यार बहुत खूबसूरत चीज़ है, हमारे मीठा खट्टा प्यार की तरह. एक्चुअली हमारे तो शो के उसमें भी प्यार ही भरा है, तो बस प्यार ही प्यार फैलाओ. शो में बहुत प्यार दिखेगा आपको, बट अलग अलग तरीके से. थैंक यू सो मच गाइस, एंड आई होप आपका शो काफ़ी सुपर है. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. हाय गाइस, दिस इज अविनाश मिश्रा. हाय गाइस, दिस इज आची सचदेवा. हेलो गाइस, नमस्ते, दिस इज प्रेरणा सिंह. और अब हम करने वाले हैं कुकिंग कंपटीशन, बिकॉज आप लोगों को पता है हमारा शो आ रहा है मीठा खट्टा प्यार हमारा, जहाँ पे खाने से रिलेटेड बहुत सारी बातें होने वाली, तो खाने का कंपटीशन भी होना चाहिए, राइट? ऑब्वियसली. तो अभी हम तीनों यहाँ पे सैंडविच बनाएंगे, एंड लेट्स सी कौन बनाएगा. जो विनर होगा वो आपको बताएगा शो के बारे में बहुत सारी चीज़ें. हालांकि विनर मैं ही बनूंगा, फॉर्मेलिटी कर लेते हैं गाइस. देखते. ओके, हवा में तीर मत मारो. ठीक है, बाद में नहीं मारूंगा. लेट्स गो. गाइस, मेरे तो सब बन गए, बट चलो मेरे पास टाइम बहुत है, तो मैं वो क्या बोलते हैं, गार्निश कर लेता. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. ये देखो कि चीज़, अब उसमें ये देखो कि चीज़ें नहीं है. आप अपने आप क्यों डिसाइड करो कि आप जीते? For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.